एक नोज रिंग की वजह से मुझे निकाला गया। ऊपर से मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात किया गया है और मुझे बोला गया कि मैं हिंदू हूँ उसके लिए, और मैं बिहार से आई हूँ, बिहार से पढ़ के आई हूँ, तो मुझे बोला गया कि मैं बिहारी हूँ और मुझ जैसी लड़की को यहाँ पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, उनसे उनका रेपुटेशन खराब होता है, मुझे ये कहा गया। जब आप एडमिशन लिए होंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह दिए होंगे? हाँ, हम सारा डिटेल दिए थे, एडमिशन टाइम पे फॉर्म फिल किए, उसमें लिखा हुआ है कि मैं हिंदू हूँ, मैं कहाँ से पढ़ी हूँ, सारा डिटेल में इन्फॉर्मेशन सब दी। उसके बाद भी मुझे बेइज्जत किया गया, मुझे सबके सामने बेइज्जत किया गया और ऊपर से बहुत बदतमीजी से बात की मैम। प्रिंसिपल की तरफ से नोट पिन को लेकर प्रिंसिपल की तरफ से ये कहना था कि नोज पिन खोलो तब हम तुमको रखेंगे, नहीं खोलोगी तो नहीं खोलेंगे। इंस्पेक्टर सर आए थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि 10 दिन का टाइम दे दीजिए, एक बार मेडिकल रिपोर्ट करवा लेते, मेडिकल चेकअप करवाने के बाद खोल देंगे। लेकिन उसके बाद भी कहा गया कि इसके बाद भी उन्होंने कहा कि एडमिशन मुझे बिना मतलब में निकाल दिया। हम चाहते कि मेरे साथ जो गलत हुआ उसके लिए इंसाफ चाहिए मुझे। बहनों के सम्मान में मुझे इंसाफ चाहिए इस चीज के लिए। मेरे साथ गलत हुआ, मेरी इतनी बेइज्जती हुई, उसका रिस्क लेंगी। बाई चांस मुझे अभी एडमिशन नहीं मिलेगा तो मेरा 2 साल बर्बाद होगा, उसका रिस्क कौन लेगा? प्रिंसिपल लेती है उसकी जिम्मेवारी। मेरी इतनी बेइज्जती हुई, ऊपर से मेरा मेडिकल कंडीशन भी ठीक नहीं है था, मैं रिपोर्ट दिखाई, उसके बाद भी मुझे निकाला गया। मेरी इतनी बेइज्जती, मुझे इंसाफ चाहिए। और हम क्लास में बोले, इतना ही मैम को बोला गया कि मैम आप मेरे क्लास में, मैं सेक्शन ई में हूँ, और मुझे बोला कि मैं बोली कि जाके एक बार चेक कीजिए, तो उसमें मुझे बोलती है कि मैं प्रिंसिपल से बदतमीजी कर रही हूँ। उसके लिए मुझे बहुत धमकी दी कि निकल जाओ, यहाँ पे कुछ पेपर नहीं मिलेगा। तो मेरी पेरेंट्स पूछे कि आप कोई पेपर देती हैं, तो बोली कि कोई पेपर नहीं देंगे। फिर भी बिना पेपर के मुझे बस कॉलेज से निकाल दिया गया। यहाँ एडमिशन के लिए कितने दिन हो गए आपको? एडमिशन यहाँ 11 को लिए थे। नहीं और कुछ नहीं, बस नोज रिंग के लिए, बाकी सब ठीक था। मेरे साथ क्लास में टीचर्स का बिहेवियर भी ठीक था फर्स्ट डे, और पढ़ने लायक नहीं हूँ मैं, बोला गया मुझे। मेरा नाम जूही सिंह है। रांची के उर्सलाइन स्कूल में सोमवार को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक छात्रा के समर्थन में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पूरे मामले की वजह बनी 11वीं की छात्रा जूही सिंह, जिसने स्कूल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए। जूही सिंह का दावा है कि उसे सिर्फ इसलिए स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उसने नोज रिंग पहन रखी थी। छात्रा का कहना है कि उसने स्कूल प्रशासन को बताया था कि मेडिकल कारणों की वजह से फिलहाल वह नोज रिंग नहीं हटा सकती और मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे हटा देगी, लेकिन उसके मुताबिक स्कूल प्रबंधन ने उसकी बात नहीं मानी और उसे स्कूल से बाहर कर दिया। छात्रा का आरोप है कि उसके माता पिता ने कई बार स्कूल जाकर मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अब हालात ऐसे हैं कि दूसरे स्कूल में भी उसका दाखिला नहीं हो पा रहा है। जूही का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम से उसका कैरियर दांव पर लगा हुआ है। इस पूरे मामले में हमने स्कूल प्रबंधन का पक्ष जानने की भी कोशिश की, हालांकि खबर लिखे जाने तक स्कूल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है और किसी ने भी इस मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया है। उसमें हम आए भी थे, हम गार्जियन को बुलाया गया था, हम लोग आए थे। उसका मेडिकल प्रॉब्लम है, नाक में जो है तो मेडिकल प्रॉब्लम है, तो थाना प्रभारी भी आए थे, तो वो भी बोले कि अच्छा ठीक है 10 दिन उसका समय दीजिए, मेडिकल से उसको करके निकाल दिया जाएगा। तो ये हम लोग को बुलाया गया था, गार्जियन को बुला के देते आपका क्यों, तो ये शुरू में बोले कि नहीं तो इसका इतना एब्सेंट है, तो मेडिकल रिपोर्ट दिए, तो मेडिकल रिपोर्ट देने के बाद उसको कहे कि आप ये नाक में क्यों पहन के आई है, नाक का अभी खोलो। कहे कि मैडम ये इसका नाक में प्रॉब्लम है, नाक में प्रॉब्लम में मेडिकल से ही उसको निकाला जा सकता है। तो कि नहीं, इसको अभी निकाल के आना पड़ेगा, और नहीं तो जब तक नहीं निकालेगी तब तक हम अलाउ नहीं करेंगे। तो कहे कि तब क्या करें, तो कि नहीं यहाँ नहीं पढ़ सकती है, यहाँ नहीं पढ़ सकती है, ऐसा लड़की
यहाँ पढ़ने लायक नहीं है कैसे? अभी आप लोग क्या कुछ चाह रहे हैं? हम इंसाफ चाह रहे हैं। किस तरह से इंसाफ चाह रहे हैं? ये इसका 2 साल अभी जो बर्बाद होगा उसका क्या होगा? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? ये हमको शक है कि अगर इसमें फिर से अगर हम पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि भविष्य में इसको पास ही नहीं करने दिया जाए, पास भी नहीं करने दिया जाए। तो ऐसे स्कूल में हम मैंने 10 साल तक तो नहीं पढ़ा सकते हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन जो है तो कहीं इसका जो है तो दूसरे स्कूल में इसको करा दिया जाए। ठीक, मेरा नाम ललित मोहन शर्मा है। उर्सुलाइन इंटर कॉलेज का जो रवैया है ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा हमेशा से होता आया है। उसके बाद प्रिंसिपल का छात्राओं के प्रति यही स्टेटमेंट आता है कि आप अपने कैरेक्टर देखिए, आपका कैरेक्टर सही नहीं है। तो जब हम शिक्षा का मंदिर में आते हैं तो हम यहाँ धर्म का, जाति का और कैरेक्टर का क्या बात आ जाता है। बहन का नोज पिन वो पहनी हुई थी, वो नोज पिन को मेडिकल इशू भी बताई कि मैम मेरा मेडिकल इशू है, जब मैं डॉक्टर से अपने परमिशन ले लूंगी उसके बाद हम इसको कटवा देंगे। उसका गांठ बन गया है, ठीक है। तो उसके बाद प्रिंसिपल नहीं तुम अभी खोलो, अभी अगर नहीं खोलोगी तो उसके बाद आपको हम लोग रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएंगे। 20 दिन से ये बच्ची लगातार उर्सुलाइन कॉलेज का चक्कर लगा रही है कि मैम मेरा मेडिकल इशू है, लेकिन यहाँ के जो प्रिंसिपल है कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं और इस मैटर को सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इस वजह से बच्ची भी बहुत परेशान हो रही है, साथ साथ उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो रहे हैं और उनको ये भी चीज बोला जाता है कि आप बिहारी हो, आप हिंदू हो। तो इस प्रकार से घटना जो यहाँ हो रही है, तो जब हम कॉलेज में शिक्षा का मंदिर है तो शिक्षा का मंदिर को हम लोग जातीय या हिंदू या धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? आखिर बच्चे को जो है नोट पिन पहनने से मना क्यों किया? नोज पिन ये लोग का हर बार कुछ ना कुछ ऐसा ये तो करती है प्रिंसिपल जो है कि स्टूडेंट के बीच में इनका डर रहे या पता नहीं वो क्या चाहती हैं, या वो बोलती है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, XYZ आप किसी भी धर्म से हो, यहाँ पे आने के बाद आप हमारा रिलीजन को फॉलो करिए। कैंपस में जब आप एंटर करते हैं तो आप हमारा धर्म को फॉलो करिए। उनका सिंपल से यही स्टेटमेंट आता है, इसीलिए वो चाहती है कि वो नोज पिन उतार दे। लेकिन जब उनसे बोला गया कि आप लिखित स्टेटमेंट दीजिए कि आप नोज पिन नहीं अलाउ करिएगा, तो सिर्फ एक बच्चे के साथ क्यों, यहाँ पूरा उस लाइन में आप चेक करिएगा तो बहुत सारे बच्चे हैं जो नोज पिन पहने हुए हैं। तो आप एक के साथ ही इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार का जो आपका रवैया है ये कतई छात्र विरोधी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। दिशादित्य केंद्रीय कार्य समिति सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। यहाँ पे हमारी एक बहन पढ़ती थी जूही सिंह, जिनका नाम है चुटिया निवासी है। क्लास 11th में उन्होंने एडमिशन लिया। 15 तारीख से उनका क्लास स्टार्ट हुआ था, पर जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ उनको शुरू में बोला गया जो नाक में लड़की लोग पहनती है वो पहनने से उन्हें रोका गया था। तो उनका कुछ था इशू, मेडिकल रिपोर्ट भी है उनके पास। वो बोली कि वो ठीक हो जाएगा, हम खोल के हटा देंगे। पर उससे पहले ये इंटर स्कूल द्वारा एक्शन लिया गया कि उनको हटा दिया गया सीधे। अब मैं ये पूछता हूँ कि वो क्या कहीं की बच्ची है, कहीं कुछ है, वो उस एज पे है। मान लीजिए जो जितनी भी लड़कियां हैं वो नाक में कान में पहनती है, ये चीज भारतीय संस्कृति में। तो अगर उनको रोकना था उनको पेरेंट्स को बुलाया जाता, इन्फॉर्म किया जाता। ये कहाँ का नया हुआ कि सीधे कॉलेज से निकाल के किसी का आप फ्यूचर बर्बाद कर दीजिएगा। तो आज है सभी उनके जब पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं तो उनके कैरेक्टर पे उंगली उठा दिया जाता है यहाँ के टीचरों द्वारा कि वो कैसी हैं, हम सभी को पता है। आप कैसे किसी कैरेक्टर पे उठा दीजिएगा उंगली? तो आपको उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। आप उनको पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए, पेरेंट्स को बुलाइए। ऐसा है आप उनको वार्निंग दीजिए, सस्पेंड कीजिए। डायरेक्ट रेस्ट्रिकेट करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। आप उनको मतलब किसी को बताइएगा ना जो उनके रिलेटेड हैं। एडमिशन लेने टाइम तो पेरेंट्स का नंबर आप लोग ले लेते हैं, लेकिन रेस्ट्रिकेट करने से पहले क्या पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं? नहीं करते हैं। और जब पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स को भी जलील किया जाता है, बोला जाता है कि ये यहाँ पे पढ़ने के लायक नहीं है। अब आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन कहाँ पढ़ेगा, क्यों नहीं पढ़ेगा। यहाँ पे कोई एडमिशन ले रहा है, कोई शिक्षा ग्रहण करने आ रहा है, तो सबसे पहली बात आप उसको आइए, वो पढ़ने आया, पढ़ाई से मतलब रखिए। आप उसके कैरेक्टर पे कैसे उंगली उठा दीजिएगा? मेरा नाम प्रियांशु तिवारी हुआ। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का इकाई अध्यक्ष हूँ। दिया गया है ऐसा उर्सुलाइन निर्णय लिया, पर ये होने नहीं देगा विद्यार्थी पर। सबसे पहले इस बात को हम कटाक्ष करते हैं। दूसरी बात कि हमारी बहन जूही सिंह चुटिया निवासी, उसको यह कह करके उर्सुलाइन स्कूल आज निकाल रहा है कि वो नाक में नथनी नहीं पहन सकती है। तो मैं उर्सुलाइन के सारे तमाम पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, हमारी बंद इसको स्कूल आवर में बंद प्रिंसिपल चेंबर में बैठे हुए जो भी हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि उनके लिए स्टूडेंट से ज्यादा जो मीटिंग इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ विद्यार्थी परिषद बैठा हुआ है और वो नहीं आई है मिलने के लिए, कि आप उनको ये बोल करके निकाले वो नाक में नथनी पहनना
ऑथराइज नहीं है, पर गला में क्रॉस पहनना ऑथराइज है। पहला सवाल ये, कोई बच्चा मोली पहन करके आ जाता है, कोई बच्चा टीका लगा के आ जाता है, तो क्या उस लाइन क्या पढ़ाना चाहता है? यहाँ पर धर्म विशेष की पढ़ाई होगी तो आप एक बोर्ड लगा दे कि यहाँ पर हिंदुओं का आना मना है। जैसे विदेशों में लिखा जाता है डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, तो उस लाइन पे अपने गेट पे लगा दे यहाँ हिंदुओं का आना मना है, या फिर एडमिशन लेना बंद कर दे। उसके साथ मेडिकल इशू है, वो बच्ची मेडिकल प्रॉब्लम, मेडिकल रिपोर्ट दिखा रही है कि मेडिकल प्रॉब्लम है, हमको नाक में पहनना मजबूरी है, तो फिर उसको ये बोल करके निकाल देना कि आपको रजिस्ट्रेट किया जा रहा है। और हर बात क्लास के बीच में एक लड़की को कहा जा रहा है कि ऐसी लड़की, मैं प्रिंसिपल से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी लड़की से उसका क्या तात्पर्य है जो भरी सभा में 4 बच्चियों के सामने, एक नारी का दिल हमेशा कोमल होता है, उस बीच अगर वो कुछ कदम उठा लेगी तो क्या उसका जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन होगा? ये सवाल है। इसको लेकर के आज विद्यार्थी परिषद यहाँ बैठी है, हम लोग प्रिंसिपल से मिलने आए, प्रिंसिपल नहीं है, प्रभारी प्रिंसिपल नहीं है, एक सर है वो बोलते हैं कि क्या बात है आप बताइए। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि अगर स्कूल में कुछ हो जाता है तो आप एक्शन लेने का अधिकार है आपका? तो नहीं, तो किसी को बुला भी नहीं रहे, इसलिए हम लोग प्रिंसिपल का वेट कर रहे हैं, अब वो आकर के क्या एक्शन लेती है। पर इस बहन के साथ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि इसको ये टीसी देने का बात हो रहा है। अगर 12th में इसको टीसी मिल जाता है तो इसको कहीं पे भी फिर 11th से पढ़ना पड़ेगा, मतलब इसका 1 साल नहीं 2 साल बर्बाद होगा और विद्यार्थी परिषद चुप नहीं रहेगी। अभी हम लोग बस शांतिपूर्ण यही चाहते हैं कि ये जो रवैया, ऐसा बहुत सारा रवैया उस लाइन का आए दिन मीडिया के माध्यम से आता है, पर दबा दिया जाता है कि यहाँ का डिसिप्लिन थोड़ा सा अच्छा है, पढ़ाई अच्छा होता है, तो लोग थोड़ा सा कॉमन करता है, लेकिन डिसिप्लिन के नाम पर धर्म विशेष पर शोषण करना, विद्यार्थी परिषद चुप नहीं रहेगी। या किसी भी छात्र के साथ गलत होगा, कोई भी धर्म विशेष के साथ, विद्यार्थी परिषद चुप नहीं रहेगी। रवि अग्रवाल, प्रदेश संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।